Yes, Prabhu, you can start. ओके बरोबर जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का मेरा टॉपिक ये है कि बचपन में जो हम लोग एबीसीडी सीखते हैं, जो जीवन भर हम लोग एबीसीडी ई सीखते रहते हैं, और भक्ति में एबीसीडी क्या होती है, आज मैं वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो एबीसीडी ई बचपन में क्या सिखाया जाता है या फिर पूरी जिंदगी जो सिखाया गया है हम लोग को, वो होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट। हमेशा यही सिखाया गया है सारे बच्चों को। जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं या फिर नर्सरी जाते हैं, तब हम लोग को यही सिखाया गया है। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, वैसे वैसे 15 से 25 की उम्र में एबीसीडी क्या हो जाती है, वैसे ही ए फॉर अलोन, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। फिर बी फॉर ब्लूटूथ, बॉलीवुड ब्यूटी यानी कि गाने सुनते रहते हैं। फिर बॉलीवुड की पिक्चरें देखते रहते हैं, या तो फिर कोई अच्छी सुकन्या या फिर पुरुष रहते हैं, उनको हम लोग देखते रहते हैं। फिर सी से चैटिंग करते रहते हैं, छिछोरापन करते रहते हैं। जैसे उनका एक गाना आया था, पुरानी पिक्चर में एक गाना था, कोई मुझे जंगली कहे, याहू, ऐसा ऐसा गाने आए थे। तो वो सब ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं। और डी से ड्रिंक्स लेते रहते हैं, ड्राइव करते हो, ड्राइव करते करते दीदी तेरा देवर दीवाना, ऐसे सारे गाने सुनते सुनते गाड़ियां चलाते रहते हैं। और इसे एंटरटेनमेंट के लिए बैठ जाते हैं, मूवीज देख ली, पार्टीज में चले गए, क्लब चले गए, वैसा रहता है। और जैसे ही हम लोग और थोड़े ऊपर आते हैं, 25 से 50 की एज में आ जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ए फॉर अम्बा, अम्बलिका, अंबिका, ऐश्वर्या, आरती, ये सब के ख्वाब आते रहते हैं। फिर वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बी आ जाता है। फिर बी से क्या होता है, ब्लैक मनी, उसको कैसे वाइट करे वो, वाइट हेयर्स हो जाते हैं, उसको ब्लैक कैसे करे वो। फिर बाद में खुद को सोचते हैं कि हम तो बहुत खूबसूरत है, हमारे से अच्छा कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में सी से होता है कि हम लोग अमीरी के पीछे भागते हैं कि हम कैसे हम लोग रीच हो, कैसे हम लोग वेल्दी बने। बाद में हम लोग सोचते हैं कि यार इससे मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, कैसी बीवी है। इसके लिए हम लोग वो सोचते हैं कि चलो बीवी चेंज कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग नेचर को भी चेंज करने में जाते हैं। बाद में उसे से हमारे वर्ड्स भी बदल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। डी से खुद को डॉन समझने लग जाते हैं कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता कुछ भी। तो बाद में धीरे धीरे वो लोग इतना मेहनत करते हैं, गधे ऐसे मेहनत करने लग जाते हैं, पर आराम भी नहीं करते और उनका रिजल्ट भी उतना नहीं मिलता है। उसके बाद में एनविशियसनेस, उस तरह क्या होता है, ईर्ष्या भाव जागरूक होता है अंदर, कि भाई मेरे से अच्छा तो वो कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे से इतना नहीं हो रहा, वो इतना क्यों कमा रहा है। तो वो गलत है। बाद में 50 से 75 पे आ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ए से अस्थमा, आर्थराइटिस, बीमारियां लग जानी शुरू हो जाती। बी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है। बाद में रिलेशनशिप में भी पेन होने लग जाता है। और बाद में जिनके बच्चे उन जिनके उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको और दुख होता है। और सी से कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, चेस्ट पेन आ जाता है, लाइफ में कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। फिर डी से डायबिटीज़ आ जाती है, बीमारियां आ जाती है। और फिर किसी वो एक के लिए रुकते हैं कि भाई वो आके हमारी सेवा करेगा, बट वो देखते देखते हम लोग का भगवान के पास जाने का समय आ जाता है। बाद में ई से जैसे डॉक्टर बोलता है कि सोने के पहले 3 गोली, खाने के बाद की 2, बाद में उसके खाने के पहले की भी गोली ले लेना, ऐसे करते करते खाली दवाइयों पे हमारी जिंदगी बीत जाती है फिर पूरी की पूरी। तो ऐसे करते करते जीवन के हर पड़ाव पर हम करते रहते एबीसीडी। पर एबीसीडी ई भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि यदि हम केवल एबीसीडी ई का अनुसरण करें, तो हम पर परम भगवान कृष्णा की कृपा प्राप्त होता है। तो ही हम अपने सुरक्षित असली घर में जा सकते हैं, और वही घर में जाके हम उनको ही इंटेलिजेंट पीपल मान सकते हैं। बाद में अभी एबीसीडी तो ये पूरा
बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या होता है वो होता है, बट ABCD भक्ति में क्या होती है, आइए वो देखते हैं। ए से होता है एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज, अहंकार शुद्धि, यानी कि अहंकार से अहंकार से मुक्त होते हैं। उसके बाद में बुक्स पढ़ना आ जाता है, भगवत गीता आ जाती है, भागवतम आ जाता है, उससे बुद्धि की शुद्धि होती है। उसके बाद में हरे कृष्णा का महामंत्र जाप करने का, तो उससे चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है। डी से होता है डिवोशनल सर्विस, यानी कि सेवा की शुरुआत भगवान के पवित्र नाम से सुनने से होती है। भगवान के पवित्र नाम का स्वरण 9 प्रक्रियाओं में से एक है, यानी कि उससे दृष्टि की शुद्धि होती है। जैसे भगवान का नाम लेके हम कुछ भी कार्य शुरू करेंगे तो उससे भगवान की कृपा बनाए रखेगी हमारे पे, तो हमारे से क्या कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। और इससे होता है कृष्णा का प्रसाद, हम भगवान का प्रसाद खाएंगे तो उससे देह की शुद्धि रहेगी। सो इसे कहते हैं कृष्णा मेडिसिन। और जैसे जैसे मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में क्या कोई कोई विटामिन भी बढ़ते हैं। तो वैसे वैसे होता है, अगर हम लोग एक गोली लेते हैं तो विटामिन A बढ़ता है, उससे क्या होता है एसोसिएशन बढ़ता है। फिर और थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे तो विटामिन A और B का मिलाप होगा, तो उससे एसोसिएशन और बुक रीडिंग बढ़ेगी। और जैसे धीरे धीरे विटामिन और लेंगे तब उसमें चैंटिंग ऐड हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग विटामिन D लेने लग जाएंगे, A B C D चारों का मिलाप हो जाएगा, तब हमारे पे गुरु की कृपा भी बरसती है। तो उससे डिवोशनल सर्विस भी आता है। और बाद में भगवान की भी एक नज़र रहती है कि ये हमारा, यानी कि मेरा जो भक्त है वो किसी और को देख रहा है, यानी कि उसमें कुछ तो खास होगा। तो धीरे धीरे करके ऐसा जैसे जैसे हम लोग आगे आते हैं वैसे ही ABCDE हम अगर चारों विटामिन ले लेते हैं तो बाद में कृष्णा की भी मर्सी दिखती है हम लोग को। वो भी हम लोग हमारे पे भी डायरेक्ट देखने लग जाती है, हाँ ये भी भक्त है मेरा। ऐसे करके हम सारे विटामिन A B C D E सारे विटामिन लेते हैं, तो वैसे वैसे धीरे धीरे होता है। और अब इतने सारे विटामिन और मिनरल्स और टैबलेट्स ले रहे हैं हम लोग अंदर कृष्णा भगवान की, तो उसका कुछ प्रिकॉशंस भी लेना होता है, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि आप इतनी दवाई ले रहे हो बट ये सारी चीज़ अवॉइड करना, कि ये खाना मत, ये तेल वाला मत खाना, ऐसा होता है। तो इसमें भी कुछ कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कि बोला तो डोंगो डोंगो हम कनेक्ट करते हैं। क्या सर, क्या प्रभु जी? जैसे ही ABCD में क्या नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो वैसे ही ए से होता है अहंकार से बात नहीं करना या फिर अहंकार से बिहेव नहीं करना किसी और से, यानी कि ऐसे रूडनेस से बिहेव नहीं करना उनसे कि उनको बुरा लग जाए। फिर वैसे ही B से होता है भरोसा नहीं करना। हम लोग क्या आजकल आसानी से किसी भी भरोसा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अब कोई अच्छी लड़की दिख गई तो उसके पीछे चले गए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कृष्णा ने जो भगवान ने जो ब्यूटी को बनाया है, उसके पीछे भागना, और बाकी कोई भी ब्यूटी के पीछे नहीं भागना। सी से होता है चिंता नहीं करना। क्या आजकल बहुत, आज हम लोग यानी कि 15 to 25 वाले एज और 25 to 50 के एज में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि चिंता इतना करते हैं ना कि हम लोग का जो लाइफ स्पान रहता है, जीने की उम्र रहती है, वो कम हो जाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि चिंता चिता के पास ले जाती है, इसलिए चिंतन छोड़ो, चिंता जोड़ो। माने डी से होता है कि दिल को किसी और को मत दो, सिर्फ कृष्णा को दे दो, वही दिल वाली या दिल वाला को भेज देगा। हम लोग क्या आजकल ढूंढते रहते हैं कि कोई हो, कोई बने, यानी कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा होता है वैसा बने, या दूसरा कुछ, बट ऐसा नहीं होता है। आप जितना कृष्णा को अपना दिल देंगे, उनको भाव अपना दिखाएंगे, वैसे ही वो अपने आप ही सामने से कुछ प्रसाद के रूप में कुछ भेज देंगे। बाद में ये में इससे होता है एनविशियसनेस नहीं रहना, ठीक है, लोगों से जेलसी से बात करना, वैसा बिहेव करना, रूडलेस दिखाना, ईर्ष्या भाव दिखाना, ऐसा नहीं करने का। इसलिए खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ऐसा मंत्र जाप करते रहेंगे तो वैसे ही ना भगवान भी हमारे को 7 प्रॉमिस देंगे। उसमें से एक तो होगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, भगवान हमेशा हमारी सुरक्षा करेंगे, भगवान हमेशा हमारी ताकत बन के रहेंगे, भगवान हमेशा हमें आंसर देंगे। और बाद में भगवान हमेशा हमें बोलेंगे कि मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। बाद में भगवान भी हमें सुख शांति प्रकट करेंगे, और भगवान हमेशा प्रेम करेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी किसी से
ऐसा नहीं रखते कि नहीं तूने कम किया तो तेरे से कम प्रेम, नहीं, भगवान के लिए सब एक समान है। तो इसके लिए, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप अगर हम करते रहते हैं तो ठीक है, बट इनके बीच में हम लोग को बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे थॉट आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे कृष्णा की मर्जी आती रहती है, बहती रहती है, और उसके बीच में हम लोग कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, या तो कुछ दूसरा काम करने लग जाते हैं, फोन यूज करने लग जाते हैं, किसी और से बात करने लग जाते हैं। तो जो कृष्णा की भक्ति जो हमारे बाउल में आनी चाहिए, हमारे घड़े में आनी चाहिए, वो उतनी नहीं आती, और रिजल्ट उसका इतना सा आता है। जबकि अपन सोचते हैं कि यार मैं इतना सब करता हूँ, तो साला मेरा भक्ति का घड़ा इतना भरना चाहिए, उसमें इतना सा क्यों आया, भगवान ने मेरे को इतना क्यों दिया। क्योंकि अपन इतना सब उसके बीच में काम करने लग जाते हैं, मंत्र के बीच में, महामंत्र के जाप के बीच में, कि उनका रिजल्ट पूरा इधर इतना आना रहता है, इतना हो जाता है। तो इसलिए फिर हम लोग सोचते हैं यार भगवान ने तो ऐसे ही किया, भगवान सुनते नहीं, इसके लिए बाद में भगवान से भरोसा उठ जाता है, बट ऐसा नहीं है। वो भगवान से भरोसा उठाने की बात ही नहीं होती, उसमें हमारी ही गलती रहती कहीं ना कहीं। हम लोग जाप तो कर रहे हैं, बट उसके बीच में फोन यूज कर लिया, बातें कर दी, या तो कुछ दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो उस वजह से क्या, वो जो घड़ा भरना चाहिए वो नहीं भरता, और इतना सही रह जाता है। इसलिए खाली एक ही चीज है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली इसी का जाप कीजिए। भगवान आप पे कृपा बरसाए रखेंगे। शुक्रिया माता जी, प्रभु जी, आपने मेरा आज तो ए बी सी डी ई और ABCDE भक्ति का ये सुना पूरा। शुक्रिया। हरे हरि कृष्णा बोल प्रभु प्रभु जी, जी। हरि बोल। अरे नाइस, वेरी नाइस। हरि बहुत अच्छा है बोल कृष्णा प्रभु प्रभु, जी। हरि हरि बोल, बोल हरि प्रभु बोल, जी, हरि हरि बोल। हरि बोल, बोल हरि बोल, प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हमको हरि बोल। एबीसीडी मालूम था, भक्ति की भी मिला दी, और ABC है क्या, ABC